नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज एक कुंडली विश्लेषण करने वाले हैं। एक आप में से एक दर्शक की राय थी कि जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, प्रसिद्ध जब हो जाते हैं तो उनके बारे में कुंडली विश्लेषण होता है तो सब कुछ जानकारी तो उपलब्ध होता है। आज के समय में सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज़ों में चलता रहता है, जो प्रसिद्ध हो जाते हैं उनके लिए तो उनकी सभी जानकारी उपलब्ध होता है। उसके आधार पे लोग कुंडली का अध्ययन करने लगते हैं, उसके बारे में बताने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रसिद्धि नहीं पाया है, भविष्य में क्या करेगा, उसके लिए देखना चाहिए, उसके लिए बताना चाहिए। तो मुझे लगा बिल्कुल उस दर्शक का सुझाव मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ऐसी कोशिश के साथ में मेरा ध्यान जो आया वो एक व्यक्ति विशेष का परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है, इसकी संभावना है। तो इसी परिस्थिति के अनुसार भविष्य के लिए क्या संभावना होती है उनके लिए, इसी के लिए एक कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं। और कुंडली विश्लेषण करने का एक उद्देश्य और भी है कि आम दर्शकों को जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन सभी को इसका अनुभव मिले और वो भी कुंडली अध्ययन करना सीखे। तो हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति विशेष परिवार का, यानी गांधी परिवार का। गांधी परिवार से जुड़ा हुआ रेहान बांड्रा की कुंडली अध्ययन करेंगे आज। उनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 2000 शाम को 4:04। जन्मस्थान दिल्ली। धनु लग्न की उनकी कुंडली है, जो मेरे पास उपलब्ध है वो धनु लग्न की कुंडली है। और धनु लग्न में सबसे पहले उनकी लग्न चार्ट को देखते हैं, कुंडली का लग्न चार्ट कैसा है। तो आपके सम्मुख जो लग्न चार्ट है, जहाँ 9 लिखा है वहाँ केतु विराजमान है। वहीं जहाँ 2 लिखा है वृष राशि में, वहाँ शनि और बृहस्पति हैं। जहाँ 3 है मिथुन राशि में राहु विराजमान है। जहाँ 4 है मंगल वहाँ विराजमान है नीच होकर के। और भाग्य के स्थान में यानी 9वां घर पंचम राशि में चंद्रमा, सूर्य और बुध विराजमान है। वहीं दशम भाव यानी जहाँ पे 6 लिखा हुआ है उस स्थान में शुक्र नीच होकर विराजमान है। वहीं 7वां और 8वां राशि में या 11 और 12 घर में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। इनकी कुंडली, जिनका जो जन्म हुआ है मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का इनका जन्म है, तो इनके नवग्रह की परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे। इनको वर्तमान में जनवरी 2021 तक शुक्र की महादशा है। सबसे पहले बात करते हैं लग्न में विराजमान केतु की। राहु और केतु की परिस्थिति को ध्यान देते हैं। तो केतु लग्न में है और उच्च होके विराजमान है। धनु राशि में केतु उच्च होके होते हैं। वहीं राहु भी इनका उच्च होके विराजमान है सप्तम भाव में। तो 2 पाप ग्रह केंद्र में लग्न और सप्तम में विराजमान है, वो भी उच्च होके। तो इनका व्यक्तित्व, इसका आने वाला जो समय है निश्चित तौर पे व्यक्तित्व विशाल बनने वाला है। जो राहु पाप ग्रह, जो राहु विराजमान है केंद्र भाव में, ये परिस्थिति क्या कहती है। उच्च होके 2 ग्रह होना, वो भी केंद्र में पाप ग्रह। ऐसे व्यक्ति, चूंकि इनको नाम और प्रसिद्धि की या स्टेज जो लोग खोजते हैं वो तो इनको आवश्यकता है नहीं, वो तो सब कुछ इनको मिला हुआ है अपने पारिवारिक रूप से। इनका नाम भी है, प्रसिद्धि भी है, ना स्टेज की आवश्यकता है इनको। स्टेज तो बने बनाए इनके लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि इनका ये पाप ग्रह कितना आगे तक ले जाएगा इनको। तो एक बात तो निश्चित तौर पे आप समझिए, जिनकी कुंडली में राहु केंद्र भाव में होते हैं और विशेषकर उच्च होकर विराजमान हैं और स्वतंत्र होके हैं, तो ये नाम यश तो ये बिल्कुल पाएंगे। लेकिन नाम यश के साथ साथ में प्रभाव तो इनका भविष्य में बनने वाला है जबरदस्त तरीके से। लेकिन साथ साथ जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो भी इनकी रहेगी। लेकिन जब इनका समय अच्छा रहेगा तब तो ये पूर्ण रूप से इसका लाभ लेंगे। लेकिन जैसे ही समय इनके अनुकूल से
उल्टा हो जाएगा, जैसे इनके लिए विपक्ष की स्थिति आ जाएगी या इनके लिए नकारात्मक हो जाएगा, तो यही ग्रह नकारात्मक फल देने लगेंगे। तो आने वाला समय में इनकी एक परिस्थिति बनती है, अपना व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। या तो जिस पार्टी का ये परिवार है और जो ये राजनीति करते हैं, इनको इस पार्टी को नए सिरे से करने वाले हैं आने वाले समय में, और उसका प्रतिनिधित्व ये करने वाले हैं। हो सकता है यहाँ तक इसकी परिस्थिति बनती है, पूरी नाम ही चेंज कर दे, ये अपना एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए या तो नई पार्टी का निर्माण कर ले या उस पार्टी को नए सिरे से नए नाम के साथ ये लेके चलने की परिस्थिति इनकी बनने लगी है कुंडली में। क्योंकि 2021 तक इनको शुक्र की दशा है और इनकी कुंडली में शुक्र अकारक ग्रह है, अच्छा फल देने वाला ग्रह नहीं है और नीच होके भी है दशम भाव में। तो 2021 तक इनके लिए वो नकारात्मक है। लेकिन 2021 के बाद की परिस्थिति को देखते हैं तो सूर्य की 6 वर्ष की दशा, फिर चंद्र की 10 वर्ष की दशा, फिर मंगल की 7 वर्ष की दशा, ये तीनों दशाएं इनको लगातार आ रहा है, जो कि धनु लग्न में। सबसे पहले सूर्य की परिस्थिति को ध्यान देते हैं, शुक्र की महादशा के बाद में जो इनका 6 वर्ष आने वाला है जनवरी 2021 से। सूर्य इनका राशि स्वामी है और भाग्य के स्थान में अपने ही राशि में विराजमान है, भाग्य स्थान में। तो और सूर्य धनु लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह होता है, क्योंकि धनु लग्न अग्नि तत्व का लग्न और सूर्य भी और सिंह राशि भी अग्नि तत्व के होते हैं। यानी कि इनका प्रभाव 2021 के बाद थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा पार्टी में या और जगहों में। इनका प्रभावशाली अपना ये रूपरेखा तैयार करने में लगे हैं, भविष्य की स्क्रिप्ट ये लिखना प्रारंभ कर चुके हैं। आने 2021 से प्रारंभ हो जाएगा इनका, और जब 6 वर्ष की जो दशा रहेगा 2027 तक, ये बिल्कुल खुल के सामने आएंगे। खुल के सामने आकर के ये राजनीति को करेंगे, आएंगे तो राजनीति में ही ये, इनकी कुंडली में ऐसे योग है, करेंगे राजनीति ही। अब देखना है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उनका परिवार का या उनकी पार्टी का, वहां से किस दिशा में इनको लेके जाना है। तो आने वाला समय ये नई दिशा में लेके जाएंगे, ये निश्चित इनकी कुंडली में दिख रहा है, और प्रतिनिधित्व भी यही करने वाले हैं। और कुछ दिन पहले आप मीडिया में भी सुने होंगे आप सभी, मैं भी सुना हूं आपके जैसा, कि इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया है। रेहान राजीव वांड्रा नाम रखा है अपना, राजीव गांधी का नाम अपने साथ जोड़ा है। तो संकेत तो उन्होंने दे दिया पहले से, लेकिन आने वाली कोई भविष्य इनका कोई स्पष्ट नहीं आया है, ना परिवार के तौर पे ना मीडिया के तौर पे। तो मुझे लगा इसकी विश्लेषण किया जाए भविष्य को लेकर के। तो अब बात करेंगे सूर्य की परिस्थिति का, तो निश्चित तौर पे प्रभावशाली बना रहा है इनको, और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं कि चंद्रमा, उसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी इनको 6 वर्ष। चंद्रमा भी इनका धनु लग्न में तटस्थ की भूमिका में होता है, यानी वो भी नकारात्मक नहीं है, वो भी इनके लिए अच्छा है। वो भी भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान है, अष्टम भाव का स्वामी होकर के, वो भी इनके लिए अच्छा है। उसके बाद 7 वर्ष की दशा को देखते हैं, वो मंगल इनका आ रहा है। तो मंगल भी धनु लग्न में कारक ग्रह होते हैं, अच्छे फल देने वाले ग्रह होते हैं, परंतु मंगल इनकी कुंडली में नीच का है। चतुर्थ राशि है 8वां घर, वहाँ मंगल नीच होकर विराजमान है। तो उसी दौरान इनको जो इनकी छवि बनी रहेगी पहले से, उस दौरान इनको दाग लगेगा, उस दौरान इनको जूझना पड़ेगा लोगों से। लेकिन ग्रह की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उससे पार पड़ने के पूर्णतः योग बनता है। अब बात करेंगे कि राहु की जो दशा आएगी उसके बाद, माने उस दौरान इनकी उम्र समझिए कि लगभग 45-50 से ऊपर हो जाएगा, 50 से तो ऊपर लगभग हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 वर्ष शुक्र का है, 6 वर्ष सूर्य, 10 वर्ष तो 17-18 वर्ष तो ये हो गया, फिर 7-25 वर्ष और लगभग 20 वर्ष के अभी हैं। 45 वर्ष के बाद इनको राहु की दशा लग रही है, और राहु इनका मूल त्रिकोण राशि में उच्च होकर विराजमान है 7वें भाव में। तो राहु की दशा इनके लिए बहुत ही सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ये परिस्थिति ये देखना ये है कि वो राहु को कितने सही तरीके से अपनी ओर ढालते हैं, क्योंकि ये आपका बेस मजबूत हो जाता है। किसी भी चीज का बिल्डिंग का नींव रखते हैं आप, उसकी बेस मजबूत हो गया तो उसके ऊपर अब कितना भी
फ्लोर बनाएंगे तो मजबूती वैसे ही रहेगी। उसी प्रकार जो शुरुआती समय इनका है 2021 से लगातार 17-18 वर्ष तक, वो इनका बहुत अच्छा है। इसलिए बेस तो इसके अंदर ये पूर्णतः तैयार कर लेंगे और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा लेंगे। और अब उसी के अनुसार फिर राहु का ये अपने पक्ष में वो दूसरे के लिए नुकसानकारक है, आम जनता के लिए कितना लाभकारी होगा वो समय बताएगा, परंतु इनके लिए अच्छा हो सकता है वो राहु की दशा इनका। और आगे बात करेंगे कर्म की स्थान की, सबसे महत्वपूर्ण स्थान पिता और कर्म का स्थान, तो वहां पे इनका शुक्र विराजमान है, वो भी नीच होकर विराजमान है शुक्र। तो शुक्र नीच होकर विराजमान है तो कर्म के प्रति इनको उत्साह लाना होगा, अपने कर्म को सही रखना होगा, संगति से, गलत चीजों से बचना होगा, ये सब चीजों से बच जाएं, क्योंकि शुक्र इनको किशोरावस्था से चल रहा है, 2021 में समाप्त होगा, जन्मकाल से बाद तुरंत ही लग गया था, तो वो समय को ये बचा लिए होंगे अभी तक ये। तो अपने कर्म को ये सही कर लें, अपनी दिशा को सही कर लें, मेहनत में कमी जो इनकी रह सकती है उसको प्रति ये अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लें, तो निश्चित तौर पे शुक्र भी इनके पक्ष में हो सकता है। और शनि की बात करेंगे तो कुंडली में शनि भी इनका अकारक है, शनि, बुध और शुक्र 3 ग्रह अकारक है। तो शनि की कोई दशा जो जीवन का शुरुआती 60 वर्ष देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो यहाँ तो राजनीति में देखते हैं 50 वर्ष वाला व्यक्ति को भी युवा ही कहा जाता है। तो जो 60 वर्ष तक जो समय है व्यक्ति का राजनीति में, उस दौरान तो शनि की दशा इनकी नहीं आ रही है, और बुध भी नहीं आएगी, बुध भी इनका अकारक है तो बुध भी नहीं आएगी। तो इनकी कुंडली में देखेंगे तो नकारात्मक कुछ है तो शुक्र नीच होके कर्म भाव यानी कर्म के प्रति इच्छा शक्ति कम होना, ये इनका कमजोरी हो सकती है। और भाग्य स्थान में बुध तो है अकारक होकर, लेकिन बुध की दशा इनके जीवन में नहीं आ रहा है आने वाला समय में, शुरुआती समय में। और बुध की ऐसा भी कोई स्वभाव अपना नहीं होता, जिनके साथ वो बैठा रहे, जिस प्रभाव में रहे वैसे फल प्रदान करता है। तो बुध और सूर्य और चंद्रमा के साथ बुध विराजमान है, तो वहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों इनके लिए अच्छा है, तो निश्चित तौर पे बुध अच्छा ही फल देगा इनका, खराब फल नहीं देगा। कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इनका भाग्य को, डिस्टर्ब कर रहा है तो मंगल एक नीच का होना और शुक्र नीच का होना। और व्यक्तित्व लग्न में धनु लग्न का व्यक्तित्व है और केतु वहाँ विराजमान है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे व्यक्ति को दोनों गुण होते हैं। पॉजिटिव की जहाँ संभावना है वहाँ अपने आप को पूर्ण रूप से सकारात्मक और अच्छा दिखाते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव की आवश्यकता होती है तो ऐसे व्यक्ति वहाँ पे अपने आप को ऐसे सामने वाले के ऊपर ऐसे दिखता है कि लगता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है, और सामने वाला इसको डर के पीछे हट जाता है या फिर उससे समझौता कर लेता है। तो व्यक्तित्व इस प्रकार से है इनका। ये मांगलिक भी है, और ये कुंडली विश्लेषण जो इनकी नवग्रह का मैंने किया पूर्णतः विस्तार पूर्वक इसको नहीं कहेंगे, परंतु ये जरूर कहेंगे आने वाला समय इनकी किस दिशा की ओर जा रही है और ये क्या करेंगे। क्या अपने मामा की तरह इनकी राजनीति रहेगी या कुछ अलग रहेगा। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय बहुत अलग है इनकी कुंडली, और इनकी अलग झुकाव रहेगा, पूर्णतः नए सिरे से करेंगे, ये इनका दिख रहा है। क्योंकि अभी ये कहीं भी नहीं है आज के समय में इस कुंडली को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज वो कहीं भी नहीं है। सिर्फ यही लोग जानते हैं कि बस गांधी परिवार का है, वो प्रियंका गांधी का बेटा है, बस इतना ही जानते हैं। परंतु आने वाला कल का किस दिशा में जाएगा वो अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन 2021 के बाद दिखेगा, और 2027 के बीच में पूर्णतः स्पष्ट आ जाएगी आम जनता के बीच में। क्योंकि मेरा कोई व्यक्ति विशेष के तरफ या व्यक्ति विशेष पार्टी की तरफ कहीं कोई झुकाव नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रसिद्धि के बाद क्यों विश्लेषण करें, प्रसिद्धि से पहले उसकी परिस्थिति क्या होगी इसकी विश्लेषण किया जाए। अगली बार और कोई भी व्यक्ति विशेष या आप में से किसी का कुंडली लेके आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए